श्री आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। श्री हरेश सागर जी महाराज की जय। हम सभी का परम सौभाग्य है कि जैन कुल में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ। बड़ी दुर्लभता से मनुष्य पर्याय मिलती है और मनुष्य पर्याय में भी यदि उच्च कुल को प्राप्त हो जाए तो कहना क्या। आप सभी लोग अष्टांग के पर्व में सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना कर रहे हैं। ये वो मंडल है जो सिद्धों की आराधना करने के लिए हम अपने जीवन को शुद्ध कर रहे हैं। सिद्ध चक्र महामंडल विधान तो बहुत बड़ी बात है। पहले धर्म चक्र को धारण करो। किसको? धर्म चक्र को धारण करोगे तभी तुम सिद्ध चक्र में प्रवेश कर पाओगे। और जो सिद्ध चक्र में प्रवेश कर जाएगा वही सिद्ध बन जाएगा। आज मोक्ष नहीं है पर मोक्ष मार्ग है। जो मोक्ष मार्ग पर चलेगा उसको मोक्ष मिलता है। आज नहीं कभी ना कभी तो मिलेगा। और जिस कुल में हमने जन्म लिया उस कुल के माध्यम से हमारा जीवन या मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। आप सभी लोग इसी तरह से धर्म से जुड़े रहे, धर्म चक्र की आराधना करते रहे। निश्चित सिद्ध चक्र की आराधना पूर्ण होगी। हम आपके साथ में जितेंद्र भाई को आप सभी लोग धन्यवाद दें। उसने रोड बनाया, रास्ता निकाला, राह दिखाई और आपके 10 सेक्टर नंबर 10 फरीदाबाद में लेकर के आया। मेरा मन तो सीधा निकलने का था, फिर बोला नहीं महाराज जी पास में ही है, चलिए। पास तो मोक्ष मार्ग भी एकदम पास हो जाएगा। इसी तरह से हम भगवान की भक्ति करते रहें, क्योंकि भगवान की भक्ति वो भक्ति होती है जो हमें दुर्गति से छुटकारा दिलाती है, सदगति का पात्र बनाती है। भगवान की भक्ति निरंतर हम सबके लिए कल्याणकारी होती है। और कल्याणकारी इसलिए होती है क्योंकि 24 घंटे हम असों में लगे रहते हैं। बहुत कम क्षण हमारे जीवन में आते हैं जहाँ निर्जरा संपर्क और निर्जरा कर पाते हैं, वरना आश्रम पंडित तो होता ही रहता है। इसलिए बनती कोशिश हमारे से धर्म ध्यान होता रहे, अशुभ से बचते रहे। भाई यही दुर्लभ क्षण होते तो भगवान की भक्ति कर पाते हैं। बाकी वरना सांसारिक कार्यों में हर व्यक्ति लगा हुआ है, उसमें से समय निकाल करके हम भगवान की भक्ति करें। बिहार करके अभी आपके नगर में आया हूँ। आगे बल्लभगढ़ जो यहाँ से 5-6 किलोमीटर और होगा, वहाँ आगे की चर्या होगी। फिर दोपहर में फिर बिहार होगा। इसी मंगल भावना के साथ इन 4 पंक्तियों से आप सभी को विराम देता हूँ। आंखों में अगर अरमान हो तो जहान तुमसे दूर नहीं। आंखों में अगर अरमान हो तो जहान तुमसे दूर नहीं। पांखों में अगर उड़ान हो, पांखों में अगर उड़ान हो, पांखों यानी पंख में, पक्षी के यदि पंख शाश्वत है, सही है, सुरक्षित है, तो वो अपनी आसमान की ऊंचाइयों को, बुलंद ऊंचाइयों को छू सकता है। तो आंखों में अगर तुम्हारी आंखों में यदि कोई स्वप्न हो तो कोई बड़ी बात नहीं, सब प्राप्त कर सकते हैं। सहज चीजें हैं, ज्यादा पुरुषार्थ नहीं होता है। पुरुषार्थ को धर्म ध्यान में करना होता है। धन कन कंचन राज सुख सवै सुलभ कर जान दुर्लभ है। जिस संसार में हम रच बच रहे हैं कहते हैं दुर्लभ है, वही अच्छा लगता है। तो दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। वास्तव में जो सम्यक ज्ञान है वो दुर्लभ है। आप ट्रैक्टर बनाना सीख रहे होंगे फरीदाबाद का,
मारुति कार भी बना लोगे, जो जिसकी माँ रोती हो वो कार बनाता है ताकि माँ खुश हो जाए, कार में बैठेगी, सब बेकार हो जाएगा जीवन। तो ये धन पैसा सोना चांदी मकान महल सब सहज है, व्यक्ति हर कहीं से प्राप्त कर सकता है। एक मजदूर भी अपना झोपड़ी बना करके जीवन व्यतीत कर ले रहा है, आप महल में कुटिया में रह करके भी जीवन जी रहे हैं। बस जीने की कला क्या है वो तुम्हें समझना है। तो मैं कह रहा था, आंखों में अगर अरमान हो तो जहान तुमसे दूर नहीं, और पांखों में अगर उड़ान हो तो आसमान तुमसे दूर नहीं। और गाजियाबाद की मंदिर की शिखर पर बैठ करके पक्षी ने एक गीत गाया, मंदिर की शिखर पर बैठ करके पक्षी ने एक गीत गाया, श्रद्धा में तुम्हारी जान हो तो भगवान तुमसे दूर नहीं, श्रद्धा में तुम्हारी जान हो तो सिद्ध पर्याय भी तुमसे दूर नहीं। सिद्ध बनने का प्रयास पुरुषार्थ तुम्हें करना है। जीवन मिला है, जीवन में प्रयोग करो, जीवन का उपयोग करो। योग बना है, बनता है, बिछड़ता है, संयोग बनते हैं, टूटते हैं, जन्म लिया है, मरण होता है, लेकिन इसके बीच में जो जन्म लेने और मरण के बीच में जो जीने की कला सीख लेता है, वही व्यक्ति संसार से पार हो सकता है। कल मैं रास्ते से निकल रहा था शाम की टाइम, तो यहाँ रास्ते में भागवत कथा चल रही थी, जो प्रवचन होती है ना सनातन धर्म की, तो वो यही बोल रहे थे, एक शब्द कानों में पड़ा, संसार से पार होना हो तो तुम्हें सत्यनारायण की कथा सुनना पड़ेगा, तुम्हें भगवत गीता करना पड़ेगा, तो तुम संसार से पार हो पाओगे। वही जैन धर्म कहता है कि तुम्हें संसार से पार होना हो तो सिद्धों की आराधना करना पड़ेगी, प्रभु की भक्ति करना पड़ेगी, प्रभु की गुणानुवाद करना पड़ेगा। हम रोज भगवान से झूठ बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? तुम बिन में व्याकुल भई जैसे जल बिन बिन। और यदि तुमने वास्तव में व्याकुलता हुई हो, कब? जब भगवान की पूजन न कर पाओ, भगवान की जब भक्ति ना कर पाओ, तो व्याकुलता होना चाहिए कि आज मेरे से पूजन छूट गई। पर किसके दिल में होता है? किसी के नहीं। जितने यहाँ सुन रहे हैं, एक के भी मन में विकल्प नहीं आता कि आज मेरी पूजन छूट गई, आज मेरा विधान छूट गया, आज मेरा अभिषेक छूट गया, आज मेरी शांति धारा छूट गई। किसी के मन में नहीं होता कभी। कौन रोता है कि आज मेरी भक्ति नहीं हुई, आज मेरी पूजन नहीं हुई? रोज भगवान से झूठ बोलते हैं। चुला रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वापति, और घर जाकर 24.5 रोटी खाते हैं। आप लोग तो 3-4 खाते, ज्यादा नहीं खाते। और कह रहा छुला रोग विनाशनाय, संसार वो संजनम में क्या बोलते हैं? संसार ताप विनाशनाय कहते हैं चंद्रम निर्पामिति स्वाहा। और संसार में ही सबको रस आता है, संसार में। तो ये सब चीजें कहने की हैं, कहने के साथ साथ जीवन में समझने की भी है। समझोगे तो जीवन में कुछ सार निकलेगा, वरना संसार में ही सार तुम्हें लग रहा है, इससे बचो। अभी बहुत सारे लोग यहाँ मिले जिनने हमको देखा था टीवी के ऊपर प्रमाण सागर जी के पास गजी गुड़ाइदा में, वो सब पुरानी याद दिला रहे हैं। बोले आपने हार दिलवाया, मैं क्या हार दिलवा, मैं स्वयं लेता हूँ, दिलवाता नहीं। महाराज जी अंदर से आई जाती है ना थोड़ी तो। सत्य का उजागर करना बड़ा मुश्किल होता है, सहज रूप निकल जाता है अपनत्व के साथ, भावनाओं के साथ। तो बस आप सबके पुण्य से यहाँ से प्रवास निकलना होगा। इसी तरह भगवान की भक्ति जो है दुर्गति से बचने का, दुर्गति से निकालने का मार्ग है, सदगति का पात्र बनाने का मार्ग है। धर्म जीवन का आधार बने, धर्म चक्र में प्रवेश करो, सिद्ध अपने आप बन जाओगे। फिर तुम्हारी आराधना तुम्हारे पूर्वज करेंगे कि आप सिद्ध बनोगे। जब जैसे आज हम सिद्धों की आराधना कर रहे हैं, अष्टांग पर्व का 4था दिन है, 20 से शुरू हुआ था, आज 23 तारीख है, तारीख सब याद है। लेकिन आज यदि शिखर जी में होता तो हम भी बाजू में बैठे होते और अभी आराधना चल रही होगी, टीवी देखने वाले सब देख रहे होंगे। खैर कोई बात नहीं,
आप सब सिद्ध बने, ऐसी मनोकामना के साथ जाप दिया करें। ओम ह्रीं हरम नमो सब सिद्धाय दणाणम मनोवांछित सिद्धिदायकम भवतु। ये जाप निरंतर हर कोई करे और उस जाप को अपने जीवन की मनोकामनाएं सिद्धि को पूर्ण करने के लिए है। इसी मंगल भावना के साथ सभी का मंगल हो। विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी परम पूज्य मुनि श्री अरहर सागर जी महाराज की। आचार्य विद्यासागर जी के आकांक्षी शिष्य अरहर सागर जी महाराज जी का विहार अभी आगरा नगरी की ओर हो रहा है मुनि श्री सुधा सागर जी के चरणों में। तो सभी लोग बारंबार महाराज जी को नमस्ते करेंगे।